युनिफाईड पेन्शन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे। 1 एप्रिल 2025 पासून युनिफाईड पेन्शन योजना ही लागू होणार आहे। 23 लाख कर्मचाऱ्यांना योजनेचा फायदा होणार आहे। योजनेमध्ये फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद आहे। नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन योजना लागू। सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन योजनेचा फायदा होणार। कर्मचाऱ्यांना एनपीएस किंवा यूपीएस म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजना यापैकी एक योजना निवडण्याचा अधिकार असेल। एखाद्या कर्मचाऱ्यानं किमान 25 वर्ष काम केलं असेल तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाची 50% रक्कम पेन्शन म्हणून देणार। 10 ते 25 वर्ष नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तेवढ्या कालावधीप्रमाणे पेन्शन मिळेल। जर एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60% रक्कम मिळेल। 10 वर्षानंतर कुणी नोकरी सोडल्यास 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल। ग्रॅज्युइटी व्यतिरिक्त 30 वर्षांच्या सेवा काळातील 6 महिन्यांचं मूळ वेतन आणि महागाई दिलासा एक रकमी स्वरूपात देण्यात येईल। पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांना 10% वाटा तर केंद्राचा 14% हिस्सा आहे। यापुढे आता केंद्र सरकारचा 18% हिस्सा असेल। नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल। एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेअंतर्गत निवृत्त झालेल्या आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होऊ घातलेल्या सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नव्या योजनेचा लाभ मिळणार। राज्य सरकारनेही पेन्शन धोरण लागू केल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकूण 90 लाख कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। देखिए, जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। सीधी सीधी पेंशन होनी चाहिए और सारे एम्प्लॉइज की होनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर यह तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। तो ये ठीक है, लोगों का फायदा होना चाहिए, हमारी डिमांड है, विपक्ष की डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है, लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते हैं।